A ray of monochromatic light propagating in air is incident on the surface of water. Which of the following will be the same for the reflected and refracted ray? Energy carried, speed, frequency, wavelength. चलिए शुरू करते हैं. एक लाइट रे है जो प्रोपगेट कर रहे हैं एयर में और एक वाटर की सरफेस पर गिरती है. देखिएगा वाटर है, ठीक है. यहां पे मैं नॉर्मल बना देता हूं सिंपली. अब एयर से आ रही थी ये पूरी स्पीड से. अब जब ये रेरर है बाहर, एयर का मतलब रेरर, और जहां वाटर है वो है डेंसर, ये रेरर हो गया, डेंसर हो गया, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो पहली रे थी, इस रे को मैं नाम देता हूं इंसिडेंट रे आई, इसको नाम देता हूं रिफ्रैक्टेड रे आर. अब इन दोनों रे में क्या क्या चीज बदलेगी, क्या क्या चीज सेम रहेगी. देखो सबसे पहली बात, एक ऑलराउंडर फॉर्मूला होता है. मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का μ1 है, जो अक्सर 1 होता है. इसका μ2 है. यहां पे जो वेलोसिटी थी आई की वो v1 थी, यहां पे v2 होती है. यहां पे अगर वेवलेंथ की बात करो λ1 थी, यहां पे क्या हो जाती है, λ2 हो जाती है. तो अगर हम बात करें, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल रहा है, वेलोसिटी भी बदल रही है, वेवलेंथ भी बदल रही है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी यहां पे रहेगी ना, वही फ्रीक्वेंसी यहां पे रहेगी. फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है. चाहे उसे आप किसी भी मीडियम में मतलब इंसिडेंट या फिर मतलब रिफ्रैक्ट कराओ, कुछ ही कराओ, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है कभी चेंज नहीं होगी. तो सी ऑप्शन यहां पर सही है. तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाता है, वेलोसिटी भी बदल जाती है, वेवलेंथ भी बदल जाती है, एनर्जी भी बदल जाती है. स्पीड, वेवलेंथ तो बता चुका, एनर्जी भी चेंज हो जाती है उसकी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती. तो फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है. इस चीज को याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना. जो एनर्जी अगर यहाँ पर E1 थी और यहाँ पे E2 हो जाएगी, वो भी बदल जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी.